पाप का दंड अगर कोई हमारे लिए ले ले और उसको हमारे अंदर से हटा दे तो हम पूरा फ्रीडम महसूस करते हैं। नहीं तो इस क्या बोलते हैं कर्मों के जंजाल में हम फंसे रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि आपके कर्म पूरे जीरो हो जाएंगे, नेट जीरो कभी नहीं होने वाला है। अच्छे कर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे। तो मेरे से किसी ने कहा कि अरे देखिए, अच्छे कर्म जितने आपने किए हैं वो परमेश्वर जो है वो तोल के देखेगा। परमेश्वर वहाँ पे बैठा है तोलने के लिए। ये तोल के देखेगा कि कितने अच्छे कर्म करे हैं, कितने बुरे कर्म किए हैं इस आदमी ने। और अगर अच्छे कर्म ज़्यादा हुए तो आप स्वर्ग में जाओगे, वरना आपको दंड मिलेगा, नरक में जाओगे। मैंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। परमेश्वर क्या इतने छोटे हो गए हैं कि उनको तोल के देखना पड़ रहा है कि कितने कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए। अब नहीं तो अगर कर्म आपके वापस रहे, यानी कि पाप के जो कर्म है वो आपके रहे, तो आपको वापस पैदा होना पड़ेगा। दूसरे आदमी ने ऐसा कहा कि वापस आपको पैदा होना पड़ेगा। जो पहला आदमी था वो तो मुसलमान था, दूसरा आदमी था वो हिंदू था। उसने कहा कि आपको नहीं, आपको जो है ये जो कर्म आपके बाकी रह गए थे कुछ, उसके लिए आपको वापस पैदा होना पड़ेगा। और ऐसे 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 आप पैदा होते रहोगे। आप ये सोच के देखिए, वो नेट जीरो तो कभी होने वाला नहीं है। अच्छा कर्म तो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई कर्म तो होगा। सांस लेना भी कर्म हो जाता है यार। एक सोच आ गई मन में तो वो भी कर्म हो गया। मतलब मृत्यु है क्या सही? कि आप सब कुछ छोड़ दो, सांस को पकड़ के इधर कंसंट्रेट करो और मर जाओ। सांस मत छोड़ो, समाधि होगी आपकी, नेट जीरो हो जाएगा कर्म। फिर भी नहीं होगा, फिर भी आपके दिमाग में चिंताएं, सोच, ये दिमाग जो ऐसी चीज़ है वो होता रहता है। ये सब कुछ चला गया तो भी कभी भी नेट जीरो नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि कर्म जो है वो जो भी आपने पहले किया है वो भी काउंट होता है। पूरी जिंदगी में आपने कितने कर्म किए हैं मालूम आपको? अब वो जितने भी कर्म है उसमें सही कर्म और गलत कर्म है। इस गलत कर्म की वजह से ही वापस जन्म लेना पड़ रहा है। इस गलत कर्म की वजह से ही नरक में जाना पड़ रहा है। अब मुसलमानों को नरक में जाना पड़ रहा है क्यों? क्योंकि गलत कर्म की वजह से। जो हिंदू लोग हैं उनको वापस जन्म लेना पड़ रहा है क्यों? क्योंकि गलत कर्म की वजह से। अरे यार, कोई अगर आपके गलत कर्म पूरे के पूरे माफ कर दे और इस हिसाब से माफ करे कि उसका पेमेंट सही हो रहा है, कि पाप को सजा देनी थी वो सजा तो है जीसस ने ले ली। वो एक इंसान ही है, परमेश्वर है लेकिन इंसानी रूप में है। वो दंड पूरा हो गया। अब एक बार एक पाप को दंडित कर दिया तो दूसरी बार उसको दंडित करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के न्याय को उससे कोई ठेस नहीं पहुंचती है। परमेश्वर का न्याय अधूरा हो जाता है अगर परमेश्वर ने पापी को दंडित नहीं किया तो। इसीलिए तो दंड देना पड़ रहा है आपको, वापस जन्म लेना पड़ रहा है या फिर आपको नरक में जाना पड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर का जो न्याय है उसको कोई ठेस नहीं पहुंचेगी अगर परमेश्वर अपना न्याय आपकी जगह किसी और के ऊपर कर दे और वो व्यक्ति आपको कबूल कर ले। वो व्यक्ति आपके लिए ये कोई मजबूरी से नहीं कर रहा है, प्रेम से कर रहा है। अभी जो भी जानवर थे वो तो मजबूरी में आके उनको मरना पड़ रहा था। जीसस तो प्रेम से अपने आप को सौंप रहे हैं आपके लिए और मेरे लिए। और उनके उस बलिदान के आधार पे परमेश्वर जो है आपके पापों को माफ कर रहे हैं। मतलब कि वो जो दंड है जो आपके ऊपर आना चाहिए था, वो जैसे वो जानवरों के ऊपर आता था, वो जीसस के ऊपर आ गया है। इसीलिए परमेश्वर आपको माफ कर रहा है। वो दंड पूरा हो गया है। परमेश्वर ने अपना न्याय सही तरीके से किया है। न्याय में कोई कटौती नहीं हुई है। न्याय पूरा हुआ है, न्याय अधूरा नहीं है। लेकिन अगर अधूरा होता तो आपको वापस जन्म लेना पड़ता, अधूरा होता तो आपको नरक में जाना पड़ता। इसी वजह से आप नरक में जा रहे हो, इसी वजह से आपको जन्म लेना पड़ रहा है। अगर परमेश्वर आप ये कर्मों के जंजाल से निकालने के लिए आपके जितने भी बुरे कर्म हैं पूरे के पूरे उसको दंडित करके उसको हटा देता है, उसको दंडित करके, ऐसे नहीं हटा रहा, उसको दंडित करके क्षमा कर देता है, तो आपका नेट जीरो नहीं हुआ, नेट पूरा आपका सही कर्म, सिर्फ नहीं सही कर्म जो है वो दिखेगा परमेश्वर। अगर सिर्फ सही कर्म होगा और नेगेटिव कर्म आपका नहीं होगा तो वापस जन्म लेने की क्यों जरूरत है? नहीं है ना? और अगर परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देता है तो आपको नरक में जाने की क्या जरूरत है? आपको परमेश्वर के साथ आप रह सकते हो
स्वर्ग में। लेकिन परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में रहने के लिए या वापस इसी संसार में पैदा होके कष्ट उठाने के लिए पैदा नहीं किया है। परमेश्वर ने आपको एक नया संसार बना के उसमें मरे हुओं में से जिला के उसमें राज करने के लिए एक मीरास दी है। परमेश्वर का रास्ता इन सारे रास्तों से श्रेष्ठ है। परमेश्वर ये कहते हैं कि तुमको मैंने इस संसार के लिए ही बनाया है, इस संसार में राज करने के लिए ही बनाया है, इस संसार को प्रेम से राज करने के लिए बनाया है। पहला जो इंसान था वो रोब झाड़ के संसार के ऊपर राज करना चाहता था। इजराइल जो है उससे भी वही गलती हुई। लेकिन जीसस के द्वारा जो भी इंसान जीसस के प्रेम को समझ के अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके पवित्र आत्मा को अपना लेता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, उसके अंदर प्रेम का राज्य स्थापित हो जाता है और उसके बाद में वो दूसरों से प्रेम करना शुरू कर देता है। ये प्रेम जब देखा, पहली जो कलीसिया हुई जिसके अंदर जीसस का प्रभाव आया, ये पवित्र आत्मा इन 120 लोगों के बीच में आया और वो जो है वो जुड़ गए और वो प्रेम से इतना जुड़ गए कि वो एक दूसरे की तकलीफ़ों को खुद की तकलीफ़ें समझने लग गए और जब भी किसी को कोई दिक्कत होती थी वो खुद का भेज देते थे, उनकी सहायता करते थे। ऐसा देख के कि इनमें इतना बदलाव आ गया इनकी ज़िंदगी में, ये देख के जो वहाँ के पुरोहित थे, याजक थे, जो बड़े बड़े खानदानों में से थे, जिन्होंने जीसस को कभी भी अपने मंदिर में भी पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया था, जिन्होंने जीसस को दोषी ठहराया था और उसको क्रूस पे लटकाने का आदेश जारी करने के लिए रोम की गवर्नमेंट को कहा था, वो भी बदलने लगे। और प्रेरितों के काम पुस्तक 6 अध्याय में जब हम आते हैं तो उनमें से कई लोग इन मसीही लोगों के साथ, जीसस के चेलों के साथ जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ गए? क्योंकि वो जो देखना चाहते थे कि मसीही राज्य में क्या होगा, वो अपनी आंखों से वो देख रहे हैं, जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं में और तोरा में दिया गया है, वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य इस धरती पे आता है, प्रेम का राज्य, अहिंसा का राज्य, वो देख रहे हैं और वो समझ जाते हैं कि ये जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने वास्तव में जीसस को मरे हुओं में से उठा हुआ देखा है। नहीं तो संसारिक मोह इनके हृदय से नहीं जाता। ये सब कुछ बांटना और सबके साथ एक साथ जीना, ऐसा वो कैसे कर सकते अगर इन्होंने देखा नहीं होता वास्तव में जीसस को। और हम तो डेड बॉडी भी नहीं ला सके, डेड बॉडी भी नहीं मिली अब तक, और ये लोग इतना भरोसा कर रहे हैं उस पर कि वो मरे हुए से जी गया है कि ये अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं इस सत्य के लिए, और ये कभी हट नहीं रहे इस सत्य से और ऐसे जी रहे हैं प्रेम भाव के साथ, अहिंसा के साथ, सत्य के साथ। और इनके बीच में जो कुछ भी परमेश्वर ने पहले वादा दिया था कि जब परमेश्वर का अस्तित्व वापस आएगा उस समय क्या क्या चमत्कार होंगे, वो सब हो रहे हैं। तो इनसे रहा नहीं गया, ये भी जुड़ गए, परमेश्वर की संतान बन गए। तो इनमें से एक व्यक्ति था पौलुस, जिसने पहले जीसस का और जीसस के चेलों का बहुत निरादर किया था, वो भी जुड़ गया। और जुड़ने के बाद में जब वो इनको इफिसियों को समझा रहा है तो वो इनको कह रहा है कि आप नहीं जानते इस मीरास की कीमत क्या है। इब्राहिम की संतानों को हमको मिलना चाहिए था ये सिर्फ, लेकिन आपको भी ये परमेश्वर दे रहा है बिना सर्कमसिशन के, बिना यहूदी बने, बिना यहूदियों के समाज में आए, बिना यहूदियों के टेंपल में मेंबरशिप लिए, बिना यहूदियों के उत्सवों को मनाए, बिना यहूदियों के कानून का पालन किए, आपको भी जो अन्य जाति से हो फ्री में दे रहा है परमेश्वर। और ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है पौलुस के लिए, जो जानता है कि इब्राहिम ने और इजराइल ने कितनी कितनी कुर्बानियां दी थी कि उनको ये अनुग्रह मिले। और ये अनुग्रह जो है अन्य जातियों को भी दिया जा रहा है ताकि जीसस के समान वो भी जीसस के राज्य में जीसस के जैसे शरीरों के साथ उठ जाएं और राज करें। तो 6 पद पे
पद में पौलुस कहते हैं, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा की भागी हैं। आप भी परमेश्वर की जो प्रॉमिस है उसमें भागीदार हो। पहले 2 अध्याय जो थे उसमें पौलुस ये कह रहा था कि आप कौन हो, आप मंदिर का हिस्सा हो, जीसस कोने का पत्थर है, आप एक पत्थर हो, आप एक याजक हो जीसस के, आप जीसस के राज्य के हकदार हो, जीसस की राज्य के, परमेश्वर के राज्य के प्रजा हो। आप कौन हो? आप जीसस के परिवार के हिस्सा हो, आप जीसस के पुत्र हो, पुत्री हो, एडॉप्टेड। और आप कौन हो? आप परमेश्वर के, जीसस के शरीर के हिस्से हो। जैसे आपके शरीर के हिस्से हैं मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे, वैसे ही आप भी जीसस के शरीर के हिस्से हो। अब परमेश्वर ने आपको इतना डियर समझा, इतना करीब समझा है कि परमेश्वर आपको अपना वारिस ठहरा रहा है, परमेश्वर आपको अपना याजक ठहरा रहा है, परमेश्वर आपको अपने राज्य में एक हकदार, अपने शरीर का अंग ठहरा रहा है वो। अब इस 3 और 4 अध्याय में पौलुस ये कह रहा है कि आप कहाँ हो? आप परमेश्वर के देह में हो, आप परमेश्वर के मंदिर में हो। अन्य जाति और यहूदी दोनों, किसी भी बैकग्राउंड से आप आए हो, सबको परमेश्वर जीसस के द्वारा एक महामंदिर के रूप में बना रहा है। आप परमेश्वर के मंदिर हो, आप परमेश्वर की देह हो, आप परमेश्वर का परिवार हो, आप परमेश्वर का राज्य हो। अब ये 3 और 4 अध्याय में बार बार पौलुस ये बताएगा कि आप परमेश्वर की देह हो, जीसस की देह हो, आप परमेश्वर का मंदिर हो, आप परमेश्वर के राज्य हो, परमेश्वर का राज्य हो, आप सब एक साथ, और परमेश्वर के परिवार हो। आप कहाँ हो? परमेश्वर के परिवार में हो, परमेश्वर के राज्य में हो, परमेश्वर के मंदिर में हो और परमेश्वर के शरीर में हो। ये बातें हमेशा ध्यान में रखिए। और फिर पौलुस कहता है कि ये बातें जो है वो परमेश्वर ने कलीसिया के द्वारा सभी को, यहाँ तक कि अंधकार की शक्तियों को भी समझाया है। वो अगले पदों में लिखा है, जल्दी से मैं पढ़ता हूँ। ताकि अब कलीसिया के द्वारा, 10वें पद से, परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। ये बात जो छुपी हुई थी पहले, वो प्रकट हुई है कि आप लोग जो अन्य जाति के लोग हो, वो भी परमेश्वर के निकट, परमेश्वर पर विश्वास करके साहस और भरोसे के साथ आ सकते हो। ये आपके जितने भी आपके बैकग्राउंड के अंधकार पावर हैं, उन सब को परमेश्वर प्रकट कर रहा है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, पौलुस को ये क्लेश जो अन्य जातियों के द्वारा और यहूदियों के द्वारा हो रहा है, क्योंकि यहूदी ये नहीं चाहते कि ये अन्य जाति के लोग उनके परमेश्वर की बिना सर्कमसिशन किए और बिना उनके मंदिर में हिस्सेदार हुए आराधना कर सके। और उन्होंने परमेश्वर को अपना मतलब मोनोपोली ठहरा दिया है, और वो जो है वो पौलुस के खिलाफ हो गए। वो जो है उन्होंने पौलुस को अन्य जातियों के हवाला कर दिया है,
जैसे जीसस को हवाले कर दिया था, और उसको दंडित करवा रहे हैं अन्य जातियों से। तो पौलुस ये कहता है कि मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, अन्य जाति के लोगों के लिए, कि आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। विश्वास करो, जीसस आपके हृदय में आएंगे, पवित्र आत्मा आपके हृदय में आएगा, आपको बदलेगा, और अंत में आपको भी यहूदी लोगों के साथ वो मिरास मिलेगी। आप लोगों को सर्कमसिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यहूदियों के जो कानून हैं उनके पालन करने की ज़रूरत नहीं है। इनके बिना परमेश्वर आपको वो मिरास दे रहा है। इसके लिए मैं खड़ा हूँ। जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, इसलिए जो यहूदी लोग हैं वो मुझे क्लेशित कर रहे हैं,